डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो उसमें मैग्नीट्यूड तो जरूर होगा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको दिखाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती, उनको हम स्केलर्स कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। अगर हमें देखा जाए इन जनरल, क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती हैं, या तो वो स्केलर्स होंगी या तो वेक्टर्स होंगी। स्केलर्स जैसे ऐसी क्वांटिटी जिनको दिखाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, एनर्जी एंड वोल्टेज। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम स्केलर्स कहते हैं, क्योंकि इनको केवल दिखाने के लिए केवल हमको मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है। आप जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सबको दिखाने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती, इसीलिए हम इनको वेक्टर्स बोलते हैं। हम दोनों क्वांटिटीज़ को स्मॉल लोअर केस लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन वेक्टर्स के ऊपर हम लोअर केस लेटर्स लिखने के बाद एरो ऊपर लगा देते हैं। यह एरो जो ऊपर लगाया गया है किसी भी लेटर के ऊपर, ये दिखाता है कि इसके पास डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ कहलाएंगी वेक्टर्स, जिसके ऊपर भी ए बार पढ़ेंगे या एरो पढ़ेंगे, एरो, वो सभी वेक्टर्स कहलाएंगी। देखो, हम 3 डायमेंशन में जानते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम एक्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस वाली लाइंस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और इस वाली लाइन को हम जेड एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स होता है ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, और यूनिट वेक्टर को हम ए के ऊपर कैप लगाते हैं। अगर ए यूनिट वेक्टर है तो ए के ऊपर कैप लगाएंगे, मीन्स इसका केवल डायरेक्शन ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, और जेड डायरेक्शन में के कैप यूनिट वेक्टर को हम दिखाएंगे। ओके, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है ए, जिसका एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स है, या कह लो उस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एक्स है, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो वाई है, और जो जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो जेड है। तो हम उस वेक्टर को कहेंगे ए बार बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इस वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड को हम ए मॉड से डिनोट करते हैं, और निकालते कैसे हैं? आई का जो कोफिशिएंट है या एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और फिर उस तीनों का सम करके अंडर रूट ले लेते हैं। जो आता है वही है उसका मॉडुलस। अब हमें उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका है 2y प्लस 3j माइनस का k। अब हमें इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, मीन्स ये हो गया √14। फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे जिसको हम ए कैप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर को हम ए के ऊपर कैप लगा के डिनोट करते हैं। वो हो जाएगा 2i + 3j - k डिवाइडेड बाई √14। ये है ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ओके, अब हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना देखेंगे। जैसे दो वेक्टर्स हैं उसका हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट हम दो टाइप से करते हैं। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो लास्ट में क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। और जब हम दो क्वांटिटीज़ का, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हम उसको ए क्रॉस बी करके दिखाएंगे और जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो हम ए और बी को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो बी और ए को एक साथ रखेंगे तो हम इस बी के पैरेलल वेक्टर खींचेंगे जिसका मैग्नीट्यूड इसी वेक्टर के बराबर होगा। फिर हम इनके बीच में एंगल देख लेंगे। मान लेते हैं इनके बीच में एंगल थीटा है, तो हम डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी और उन दोनों के बीच में एंगल का कॉस थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। जैसे हम आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और इस आई का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच में एंगल तो cos 0, तो 1 इंटू cos 0 1 बराबर 1 के बराबर हो गया। ऐसे हम जे डॉट जे का करेंगे वो भी 1 आएगा, लेकिन हम आई डॉट जे का करते हैं तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो गया, तो आई डॉट जे के बराबर 0 आएगा। ऐसे ही आई डॉट के बराबर भी 0 आएगा और जे डॉट के बराबर भी 0 आएगा। तो हम ये सीखे कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर से लेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। चाहे हम आई डॉट आई लें, चाहे जे डॉट जे लें, या हम के डॉट के लें, सब 1 के ही बराबर आएगा। लेकिन हम जैसे ही आई डॉट जे लेते हैं 0 के बराबर होता है, या आई डॉट के लेते हैं वो भी 0 के बराबर होता है, या हम के डॉट जे लेते हैं वो भी 0 के बराबर होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं दो क्वांटिटीज या दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो ए क्रॉस बी से हम वेक्टर प्रोडक्ट को दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फिर उन दोनों के बीच के एंगल का कॉस साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप क्या होता है, जैसे ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है और इनके बीच में एंगल थीटा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम हाथ के दाहिने हाथ की हथेली का रोल इस्तेमाल करेंगे। दाएं हाथ की हथेली को ऐसे ओपन करके रख देंगे, इसका अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तो जो एन कैप होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। अगर मान लीजिए ए इधर होता, बी इधर होता,
तो हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते, तो हथेली ऐसे रखते और अंगूठा नीचे की तरफ आता, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती और ए क्रॉस बी का हम इस्तेमाल करते। जैसे हमारे पास एक है आई डॉट आई क्रॉस आई निकालना, तो आई का यूनिट वेक्टर 1, आई का यूनिट वेक्टर 1, इनके बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, तो साइन 0 इंटू एन कैप, तो साइन 0 इसको 0 कर देगा, तो आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ऐसे ही जे क्रॉस जे की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, और ऐसे ही के क्रॉस के की वैल्यू भी 0 के बराबर आएगी। लेकिन हम आई क्रॉस जे कहते हैं। जब हम आई क्रॉस ए जे कहते हैं तो देखो आई का यूनिट वेक्टर 1 के बराबर, जे का यूनिट वेक्टर 1 के बराबर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90, और एन कैप ऐसा जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। आई और जे, ये आई है ये जे है, तो आई जे ऊपर की तरफ रूल फॉलो होगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ यूनिट वेक्टर होता है के, तो आई क्रॉस जे बराबर के। अगर ये जे क्रॉस आई करते तो जे क्रॉस आई इधर की तरफ जाता, तो हथेली का रूल लगाते, दाएं हाथ की हथेली का रूल लगाते और अंगूठे की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती, तो वो माइनस के बराबर होता। तो हम देखिए आई क्रॉस जे बराबर के बराबर, जे क्रॉस आई बराबर ए माइनस के बराबर। ऐसे ही हम जे क्रॉस के करेंगे तो आई के बराबर आएगा, और के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई के बराबर आएगा। मीन्स अगर हम एक साइकिल बनाते हैं, यहाँ पे आई रखते हैं, यहाँ पे जे रखते हैं और यहाँ पे के रखते हैं, तो आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, और के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। अगर हम उल्टा लेंगे जे क्रॉस आई तो वो माइनस के बराबर होगा, या आई क्रॉस जे वो माइनस के बराबर होगा, या जे क्रॉस आई के क्रॉस आई के क्रॉस जे वो माइनस आई के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब हम तीन वेक्टर्स का, हाँ एक चीज़ और, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, हम उसको डिटर्मिनेंट की सहायता से भी डिनोट करते हैं। जैसे ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k, अब b है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a क्रॉस b बराबर होगा, डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे आई जे के लिखेंगे, पहला वाला a के कंपोनेंट a1 a2 a3, दूसरी जगह पे b के कंपोनेंट b1 b2 और b3, जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वही a क्रॉस b की वैल्यू आएगी, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। मीन्स हम डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी आता है, और जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। क्लियर? अब हम प्रोडक्ट करेंगे तीन वेक्टर्स का। तीन वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो ये भी प्रोडक्ट दो टाइप से करते हैं, या तो हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे या हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी और सी, तो हम स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। हम ये भी सोच सकते थे कि ये स्केलर प्रोडक्ट होगा क्योंकि हम तीनों जगह डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो देखो अगर हम ए डॉट बी करेंगे वो एक स्केलर आएगा, और फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर से, तो ये नहीं हो सकता, ये मीनिंगलेस है। क्योंकि हम स्केलर का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर से कैसे कर सकते हैं? हम वेक्टर का एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जैसे इसको हम देखते हैं, ये एक वेक्टर है, और जो हम क्रॉस प्रोडक्ट किए तो भी एक वेक्टर आया, तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए इसको हम, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आएगा क्या? एक स्केलर, क्योंकि इसको प्रोडक्ट किए तो वेक्टर आया, उसके बाद में इसको किए तो एक स्केलर आ गया। ओके, तो ये होगा एक स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करते कैसे हैं देखो, अगर हम
इस तीनों के वैल्यू ओपन करें, लिखें A1i प्लस B1 प्लस A2j प्लस A3k। ऐसे B को भी हम लिख लें B1i प्लस B2j प्लस B3k। ऐसे हम C को भी लिख लें C1i प्लस C2j प्लस C3k। फिर हम A डॉट B क्रॉस C करें, मतलब B क्रॉस C करें तो हम इससे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। फिर एक डॉट प्रोडक्ट, फिर हम I का J के साथ A के साथ करेंगे तो वो आएगा एक स्केलर। तो वो स्केलर बराबर होगा इतने की, A वाले कंपोनेंट का A1 A2 A3 लिख दो, B वाले के कंपोनेंट B1 B2 B3 लिख दो, और C वाले के कंपोनेंट C1 C2 C3 लिख लो। इसकी जो वैल्यू आएगी वही है स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू A डॉट B क्रॉस C के। ये एक डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट देखो A क्रॉस B क्रॉस C, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। देखो हम जब इसको सॉल्व करेंगे B क्रॉस C है तो एक वेक्टर आएगा, इस वेक्टर का फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एक वेक्टर से तो फिर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर आएगा। तो ये होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर आएगा, इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू जो बराबर होती है वो देखो, इसको हम ओपन करके अगर लाएंगे तो वो वैल्यू बराबर होगी A डॉट C B माइनस A डॉट B C। देखो ये इसके एक स्केलर हो जाएगा, इसको एक वेक्टर के साथ रखेंगे ये एक वेक्टर हो गया, ये एक स्केलर हो जाएगा, इसको एक वेक्टर के साथ करेंगे वेक्टर आएगा, ये एक वेक्टर है, उसका माइनस करेंगे एक वेक्टर से तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा, मीन्स इस चीज़ की वैल्यू भी एक वेक्टर होगी, इसीलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं।